हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रैंकर्स मैथ। ठीक। द वोकैब शो हमारा सीरीज चल रहा है वोकैब का, जिसमें मैंने आपको वादा किया है कि बेसिक टू एडवांस एसएससी के लेवल का, एसएससी के एग्ज़ाम का कोई भी वोकैब आपसे छूटेगा नहीं। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो हमारा 2 वीडियो पहले आ चुका है, ये मेरा तीसरा वीडियो है। बाकी 2 वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख लेंगे। इसके अलावा इस चैनल मतलब इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है, मेरा टेलीग्राम चैनल रैंकर्स मैथ, आप इससे जुड़ सकते हैं, रैंकर्स मैथ। या फिर आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पर शुभ_मैथ। इस चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट आपको मिल जाएगा, और ये जो वोकैब वगैरह है, कुछ भी पढ़ाई होता है तो उसका पीडीएफ आपको उस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। 2 वीडियो का रिस्पांस आप लोगों का बहुत अच्छा रहा है, और इसी ढंग से आप रिस्पांस करते रहिए ताकि मोटिवेशन मिलते रहे मुझे, आपके लिए हर मतलब अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकूँ। ठीक। तो आज हमारा ये डे 3 है। मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मैं शुभम कुमार, एसएससी सीजीएल 21 के अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक 15 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइनोनिम है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक। आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन है। इन चारों में से एक साइनो है, आपको साइनो बताना है। ठीक है, तो पहला है विजिलांट। विजिलांट क्या होता है? सबसे पहले तो वर्ड का मीनिंग देखिए कि होता क्या है। तो इसका होता है बीइंग केयरफुल। कोई ऐसा व्यक्ति केयरफुल फ्रॉम अपकमिंग डेंजर। अपकमिंग डेंजर मतलब कि कोई जैसे कुछ आपको समस्या है, मतलब कि कुछ आपको लग रहा है कि कुछ खतरा होने वाला है, तो उसके लिए आप केयरफुल हैं। या जो बंदा हर एक कदम फूक फूक के चलता है, सावधानी से चलता है ताकि कुछ ऐसे समस्या ना आ जाए, तो उसको बोलते हैं विजिलेंट। हिंदी में समझिए तो ये हो गया सतर्क। ठीक। जो एकदम बंदा सतर्क है, कोई भी काम सावधानी के साथ करता है, सोच समझ के करता है, कोई खतरा ना हो इस चीज का ध्यान रख के करता है, तो उसको बोलते हैं विजिलेंट, सतर्क या फिर सावधान। ठीक, ये हिंदी हो गए। और साइनो देखना चाहे तो इसका विजिलेंट का कॉशस जो है, ये एक साइनो है। कॉशस ऑप्शन ए होगा। या फिर वॉचफुल देख लीजिए, वॉचफुल, इसका भी मतलब सतर्क होता है। या फिर ऑब्जर्व करना, आपको ऑब्जर्व पता है, तो ऑब्जर्वेंट, जो चीज़ों को ऑब्जर्व करके चलता है, तो ये ऑब्जर्वेंट, वाचफुल, कॉशस, विजिलेंट, ये सारे साइनोनिम है। चलिए बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। प्रूफ, कोई भी ऐसा साक्ष्य या तथ्य या डॉक्यूमेंट जो कि किसी चीज का सत्यापन करता हो, तो वो क्या हो गया? प्रूफ हो गया। बर्गलर, बर्गलर किसे बोलते हैं? जो घर में चोरी करने के लिए इरादे से घुसे, चोरी करने के इरादे से घुसे, बर्गलर, उसको बर्गलर बोलते हैं। जैसे कोई बंदा रात वगैरह में किसी के घर में चोरी करने के लिए घुसता है, उसको बर्गलर बोलते हैं, सीधा सीधा चोर है। ठीक। सिक्योरिटी, आपको पता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हारांगू। हारांगू क्या है? एक मतलब कि जोरदार भड़काऊ भाषण, उसको बोलते हैं हारांगू। जैसे कोई अपोजिट पार्टी का लीडर है, दंगा भड़काने के लिए कोई एकदम भड़काऊ भाषण देता है, कहीं चढ़ाई करनी है, कहीं घेराबंदी करनी है, मान लीजिए कि हुआ सीएम ऑफिस को घेरना है आज, तो जो लीडर होता है वो भड़काऊ भाषण देता है, लोगों को उकसाता है ताकि लोग इकट्ठा होके और सीएम के आवास की घेराबंदी करें, तो उस भाषण को हारांगो बोलते हैं। ठीक। उग्र, जोशीला भाषण, क्या बोलेंगे? हारांगो। इसका एक साइनोनिम ले सकते हैं, वीएमेंट। ठीक। इसका मतलब होता है प्रचंड। ठीक। ये वीहेमेंट जो है
प्रचंड आपके मतलब कि मेंटल स्टेट को दर्शाता है। जैसे आप उग्र हैं, लड़ने की तीव्र इच्छा रख रहे हैं, ठीक, तो उसको बोलते हैं विहेमेंट। शोइंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा का फीलिंग है, उसको विहेमेंट बोलते हैं। तो ये इसका साइनोनिम होता है, एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो हारांगू का क्या हो जाएगा? ए लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच। एग्रेसिव स्पीच, ऐसा भाषण जो भड़काऊ होता है, उसको क्या बोलते हैं? हारांगू बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। हारांगू वेहेमेंट साइनो है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, कैंटेंकेरस, ठीक। अब बाकी दो वीडियो में थोड़े वर्ड्स इजी रह गए थे, तो इस बार थोड़ा सा अच्छे लेवल का वर्ड देने का प्रयास किया हूँ। पर जो भी वर्ड है सब रिलेवेंट है और सब एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये मोस्टली रिपीट होने के चांसेज होते हैं, तो इसलिए याद करना बहुत जरूरी है, ठीक। कैंटेंकेरस, कैंटेंकेरस उस पर्सन को बोलते हैं जो झगड़ालू होता है, ठीक। कोई ऐसा बंदा जो झगड़ालू है उसको कैंटेंकेरस बोलते हैं, ठीक। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वारेलसम, या फिर मैंने एक वर्ड बताया था बेलिकॉस, बेलिगरेंट, तो ये भी इसके साइनोनेम हो जाएंगे कैंटेंकेरस के, बेलिकॉस, बेलिगरेंट, ठीक है। अब बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। सेंस्योर बताया हुआ है निंदा करना, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज और क्या हो जाएगा? कंडेम्न, कास्टिगेट, स्लैम, बहुत कुछ है, ठीक है। सेंस्योर, प्रॉस्पेरस ये बताया हुआ है, प्रॉस्पेरस का मतलब रिच, वेल्दी, ठीक, जो बहुत धनी व्यक्ति है। ऑपुलेंट, एफ्लुएंट, बहुत सारे इसके हैं साइनोनिम। और फॉरसेक भी बताया हुआ है, ठीक। फॉरसेक होता है त्याग देना, छोड़ देना, ठीक। फॉरसेक एबंडन साइनो है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या, फोर्थ नंबर क्या है वर्ड? अस्ट्रिंजेंट, ठीक। अस्ट्रिंजेंट का मतलब हो जाता है वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक। ये वेरी स्ट्रिक्ट क्या है? ये आपका कोई रूल या लॉ, ऐसा कोई रूल या लॉ हो जो कि बहुत हार्ड है। जैसे कुछ कुछ देशों में ऐसा हार्ड रूल बना रखा है, लॉ बना रखा है, जैसे आपने चोरी की तो आपके हाथ काट दिए जाते हैं, ठीक। रेप के लिए मर्डर मतलब के मृत्यु दंड है। तो इस टाइप के बहुत स्ट्रिंजेंट रूल और लॉ बने हुए हैं जिसमें कि छेड़छाड़ नहीं होता है, वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक। तो उसको जैसे स्ट्रिंजेंट, बहुत स्ट्रिक्ट को बोलते हैं स्ट्रिंजेंट। ये जनरली रूल या लॉ के लिए है, ठीक। अब देखते हैं बाकी ऑप्शन। डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव करना, किसी भी वजह से लड़का लड़की में भेदभाव कर रहे हैं, गोरे काले में भेदभाव कर रहे हैं, अमीर गरीब में भेदभाव कर रहे हैं, उस चीज को डिस्क्रिमिनेट कहते हैं, ठीक। ये हमारा हो गया हार्श, हार्श हो गया मतलब कि कठिन, हार्श को क्या बोलेंगे? कठिन, हार्श रूल। ये स्ट्रिंजेंट और हार्श जो है साइनो हो गए। स्ट्रिंजेंट, हार्श, ये साइनो है, एक साथ याद रखिएगा। स्ट्रिंजेंट, हार्श मतलब वेरी स्ट्रिक्ट, रूल और लॉ के लिए, ठीक। रोम, वांडर, इसका मतलब क्या हुआ? इधर उधर ऐसे ही भटकना, घूमना, टहलना, मतलब बिना कारण, बोलते हैं ना रोम, रोमिंग, बिना कारण के आप भटक रहे हैं, टहल रहे हैं, तो उसको रोम या वांडर बोलेंगे, ठीक। डेविएट, डेविएट बोलते हैं कि स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक। मान लीजिए जैसे रास्ता है, इस रास्ते में बीच में पुल होता है, तो कभी कभी पुल का रिपेयरिंग होता है या फिर से बनता है, तो एक अलग से रास्ता जाता है। तो ये क्या है? नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन क्या था? ये रास्ता था सीधा, अब यहाँ से रास्ता का विचलन हो गया, मतलब रास्ता साइड हो गया, तो उसको बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन हिंदी में बोलते हैं इसको विचलन, ठीक। साइंटिफिक टर्म है, साइंस में भी बहुत सारे, फिजिक्स में बहुत यूज है डेविएशन वगैरह का। डेविएशन मतलब हो गया नॉर्मल कोर्स से भटकना, ठीक। इसको बोलते हैं डेविएशन, डेविएट, नॉर्मल रास्ते से हटना,
या फिर कोई बंदा है अपने व्यवहार से विपरीत काम कर रहा है, जैसे उसका नेचर है कि वो हमेशा हंसमुख रहता है, हंसमुख रहता है, पर आज वो बंदा गुस्से में है, तो ये क्या है, इसका नॉर्मल जो नेचर है हंसमुख का, अभी ये डेविएट हो रहा है, दूसरा अपना शो कर रहा है, अपना एंगर शो कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया डेविएशन। आगे बढ़ते हैं। रेटिसेंट, रेटिसेंट ये OWS में भी आता है। वन हु स्पीक्स लेस, वह व्यक्ति जो कम बात करता है, कम बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, रेटिसेंट बोलते हैं। और इसी को आप इंट्रोवर्ट भी बोलते हैं, इंट्रोवर्ट भी बोलते हैं। और अगर जो जाए तो रिजर्व्ड, रिजर्व्ड जो रिजर्व रहता है, शांत रहता है, शांत स्वभाव का। ठीक, या फिर साई बोल सकते हैं, टिमिड भी बोल सकते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। ठीक, जैसे डिफिडेंट जो है, डिफिडेंट वर्ड आया था, वासफुल, संकोच जो करता है, तो वो भी एक तरह का रेटिसेंट ही है, कम बोलने वाला है। तो रेटिसेंट हो गया। अब इसका साइनो क्या हो जाएगा, इस हिसाब से इंट्रोवर्ट साइनो हो गया। बाकी तीन मीनिंग देख लेते हैं। टाकेटिव पता है, बहुत ज्यादा जो बात करता है। इसका साइनो लोकेसस, टाकेटिव, लोकेसस, गैरुलस, ये हो गए साइनो। इन तीनों का मतलब जो बहुत ज्यादा बात करता है, बहुत ज्यादा बोलता है। ऑब्सेने, ठीक, इसका मतलब है कोई ऐसा चीज जो सेक्स रिलेटेड कंटेंट है। ठीक, कुछ गंदा दिखाया गया है, भद्दा दिखाया गया है, ठीक, कुछ एडल्ट दिखाया गया है, तो उसको बोलते हैं ऑब्सेने। ठीक, ऑब्सेने का हो जाएगा एक साइनो है इंडिसेंट, INDCENT। ऑब्सेने, इंडिसेंट साथ में याद रखिए, मतलब सेम, मतलब गंदा चित्र मान सकते हैं, सेक्स से रिलेटेड, रिलेटेड टू सेक्स। ये थर्ड वर्ड देखते हैं, रिड्यूस, रिड्यूस कम करना, कम करना, किसी चीज की क्वांटिटी को, उसके क्वालिटी को कम करना, रिड्यूस करना, क्वांटिटी को कम करना, उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस। रिड्यूस के शॉर्ट ऐसा भी बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे साइनोनिम हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए, इस पे थोड़ा सा अभी ध्यान मत दीजिएगा, ये मैं बाद में दिखाता हूँ। 6 नंबर क्या है, ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मीनिंग क्या होता है, एग्जिस्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, एग्जिस्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। कोई भी ऐसा चीज है जो कि बहुत कम समय तक के लिए है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटरी है। मान लीजिए आपका लाइट कट हुआ, आपके शहर में 24 आवर बिजली आती है, ठीक, और 5 मिनट के लिए बीच में लाइट कट हुआ, तो क्या बोलेंगे, बहुत ट्रांजिटरी मोमेंट के लिए लाइट कट हुआ, बहुत क्षणिक। हिंदी वर्ड है इसका क्षणिक, क्षणिक। ठीक, या फिर इसका क्या साइनो देख सकते हैं, ट्रांजिटरी का क्या हो जाएगा, टेम्पोरेरी। टेम्पोररी का भी सेम मीनिंग प्रस्तुत करता है। ठीक, शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड हो जाएगा। ठीक, या फिर ट्रांजिएंट, ये सेम मीनिंग है, ट्रांजिएंट, शॉर्ट लिव्ड, टेम्पोररी, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ब्रीफ हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है। ट्रांजिटरी हो गया क्षणिक। तो ऑप्शन ए ट्रांजिएंट मैंने ये बताया है। ठीक, तो ये हो गया इसका साइनो। बाकी तीन मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, अभी हमने बताया रोम बांडर, इधर उधर भटकना, सेम मीनिंग। ठीक, ऑब्स्टैकल बताया हुआ है, मतलब कोई बाधा, विघ्न, काम के बीच का अड़चन, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्स्टैकल। डिसडेन क्या होता है, सॉरी सॉरी, डिसडेन होता है फीलिंग दैट somebody और समथिंग इज नॉट गुड एनफ, सो उसका डिसरिस्पेक्ट करना। ठीक, जैसे कोई होली बुक है, मान लीजिए रामायण है, तो रामायण क्या है कि बहुत लोगों के लिए तो मतलब रिलीजियस बुक है, बहुत वैल्यू है इसका, बहुत लोगों के लिए मोस्टली,
इंडिया में रहने वाले 95 to 98% वाले लोगों के लिए तो रामायण बहुत बड़ी चीज हो जाती है, बहुत वैल्यू वाली चीज है। पर यही 1-2-3% ऐसा तबका है जो कि मान रहा है कि रामायण एक इमेजिनरी ग्रंथ है, जैसे सारी कविताएं कहानी प्रेमचंद्र ने लिखी या फिर विष्णु क्या पंडित विष्णु शर्मा ने लिखी, जिस ढंग से कहानियां लिखी हुई है उसी ढंग से रामायण को भी एक बस एपिक बताते हैं कि एक मतलब कि स्टोरी टाइप का लिखा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा रियल लगता है, पर ऐसा कोई रियल कैरेक्टर था नहीं। ठीक, तो सिर्फ रामायण को एक किताब बताते हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं, डिस्डेन कर रहे हैं, डिस्डेन कर रहे हैं। डिस्डेन का एक मीनिंग आप याद रख सकते हैं हिंदी में, इनकार करना। ठीक, मतलब वो बंदा इनकार कर रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है। जो बाकी सब चीज लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल है, वो उसको उतना रिस्पेक्टफुल नहीं मान रहा है। ठीक, वो फील कर रहा है कि ये चीज इतना भी रिस्पेक्टफुल नहीं है, तो इसी चीज को मीनिंग को डिसडेन बोलते हैं। ठीक, हिंदी में याद रखना है तो इनकार करना याद रखिए, पर ये ऐसा वर्ड है कि आप हिंदी में याद रख के कोई फायदा नहीं है, इंग्लिश याद रखिए। ठीक, अब देखिए यही चीज मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट लेके चिपकाया है। दो चीजें इससे समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई भी वोकैब देखना है तो कैसे देखना है। आप गूगल पे जाइए, वोकैब सर्च कीजिए डायरेक्ट। ठीक, डिस्डेन मैंने सर्च किया, डिस्डेन मीनिंग ये आ गया डिस्डेन। अब इसका जो इंग्लिश मीनिंग है ना, ये अगर जो आप देखते हैं, ठीक, तो उससे ज्यादा बेटर आपको ये वर्ड क्लियर होगा। और अगर जो आप डिस्डेन का मतलब मैं सीधा सीधा लिखवा देता इनकार करना, ठीक, तो आपको क्या पता लग रहा है कि किस चीज के लिए इनकार करना। तो अगर जो आप इंग्लिश टू इंग्लिश देखते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। द फीलिंग दैट समबडी और समथिंग इज नॉट गुड इनफ टू बी रिस्पेक्टेड। ठीक, यह भावना कि कोई सम्माननीय नहीं है, तिरस्कार करना, उसका अवज्ञा करना। ठीक, इनकार करना। मोनिका फेल्ट, एक देखिए एग्जाम्पल भी है, मोनिका फेल्ट दैट हर बॉस ऑलवेज ट्रीटेड हर आइडियाज विद डिसडेन। ठीक, मोनिका कुछ आइडिया लाती है, उसका बॉस उसको मतलब कि कम रिस्पेक्ट देता है, इनकार कर देता है कि ऐसा अच्छा आइडिया नहीं है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये वोकैब देखने का तरीका आप समझ लीजिए। आप जब गूगल करेंगे किसी वोकैब को, आप इस ढंग से कीजिए, इंग्लिश टू इंग्लिश पे ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक, एनिहिलेंट, एनिहिलेट हो गया टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, टू डिस्ट्रॉय और डिफीट कंप्लीटली। एकदम कहते हैं नेस्तो नाबूद कर देना, उर्दू वर्ड है नेस्तो नाबूद कर देना, या फिर जड़ से उखाड़ देना। कोई युद्ध हुआ, ठीक, मान लीजिए भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत ने पाकिस्तान को एकदम जड़ से उखाड़ दिया, एकदम सब तहस नहस कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, एनिहिलेट, विध्वंस कर देना। हिंदी वर्ड हिंदी समझना है तो विध्वंस कर देना, बर्बाद कर देना। ठीक, एनिहिलेट हो गया। ठीक, इसका साइनो देखना है तो डिस्ट्रॉय, डिफीट, ठीक, या फिर और भी वाइप आउट हो जाएगा, तो ये सारे साइनोनाइम हो जाएंगे। ठीक, मीनिंग देख लेते हैं। पहले डी से चलते हैं, मैग्नीफाई, किसी चीज को बड़ा करके दिखाना। मैग्नीफाई क्या हुआ, बड़ा करके दिखाना। और बड़ा करके दिखाने के लिए आपको किसी ना किसी टूल की आवश्यकता होगी, किसी टूल की सहायता से किसी चीज को बड़ा करके दिखाना। वो टूल जनरली लेंस ही होता है। ठीक, इस लेंस की सहायता से किसी चीज को आप बड़ा करके, मैग्नीफाइंग लेंस होता है। ठीक, साइंटिफिक वर्ड है, फिजिक्स से रिलेटेड। तो मैग्नीफाई, बड़ा करना। डिस्ट्रॉय, ये हमारा एनिहिलेट का साइनो हो गया, डिस्ट्रॉय, विध्वंस कर देना। लेबोरियस, एक बंदा जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, ठीक, किसी भी काम को पूरे लगन से, मन से, बिना थके करता है, उसको क्या बोलते हैं, लेबोरियस, मेहनती। एंटीपैथी, एंटीपैथी हिंदी वर्ड समझे तो ये घृणा हो गया। नॉट लाइकिंग समबडी और समथिंग, ये हो गया हमारा एंटीपैथी। किसी या फिर बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। घृणा, घृणा वर्ड हिंदी में पता है, बहुत ज्यादा किसी चीज को देख के ही मूड खराब हो जाता है, वो उसका चेहरा ही नहीं पसंद है तो उससे मुझे घृणा है। तो हो गया क्या, एंटीपैथी। नॉट लाइकिंग समबडी और समथिंग, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। आगे बढ़ते हैं।
8 नंबर पे, 8 नंबर हमारा क्या है, सीज। सीज आपने बहुत बार सुना होगा। पुलिस ने किसी चीज को सीज कर दिया, किसी प्रेमिसेस को सीज कर दिया, जैसे किसी दुकान में रेड पड़ा, बहुत सारे उसमें जाली करेंसी पाए गए, तो उस दुकान को सीज कर दिया। ठीक। या फिर कोई गुड्स है, ऐसा स्मगल्ड गुड है, उसको सीज कर लिया। मतलब सीज का मीनिंग जनरली होता है टू स्टॉप, पर ये लीगल टर्म में है, पुलिस वगैरह से रिलेटेड है, किसी लॉ वगैरह से रिलेटेड है। किसी लॉ के अकॉर्डिंग किसी चीज को आप रोकते हैं, जब किसी को किसी काम करने से रोकते हैं या किसी एरिया में इंटर करने से रोकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सीज। इसका एक सीज फायर भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दो देश एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि ना आप हमारी तरफ मतलब कि हथियार चल छोड़ेंगे और ना हम आपकी तरफ छोड़ेंगे, तो वो सीज फायर। तो ये सीज से ही आया है। ठीक। सीज का मीनिंग टू स्टॉप, रोकना। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन पे। टर्मिनेट, टू एंड, या फिर कल्मिनेट। किसी चीज का समापन करना, खात्मा करना, क्या हो गया, टर्मिनेट, अंत करना। सीज, स्टॉप, ये हमारे साइनो हो गए। ठीक। फर्टिव, फर्टिव क्या हो गया, सीक्रेट, गुप्त, या फिर किसी चीज को छिपाने का प्रयत्न करना। फर्टिव हो गया सीक्रेट, कोई चीज जो गुप्त है, नाउन में हो गया सीक्रेट, और हर बगर जो देखेंगे तो किसी चीज को छिपाने का प्रयत्न करना, इसको बोलते हैं फर्टिव। ठीक। इनॉर्मस, ये वेरी ह्यूज, कोई चीज जो बहुत ज्यादा साइज में बड़ा है। ठीक। जैसे ब्लू व्हेल है तो इनॉर्मस साइज का है, हाथी भी इनॉर्मस साइज का है, तो वेरी ह्यूज। या फिर एक दूसरा वर्ड है गिगैंटिक, GIGANTIC, गिगैंटिक, इनॉर्मस, वेरी ह्यूज, वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा साइनो का हो गया। अब एंटो चलते हैं, 1 से लेकर 7 क्वेश्चन तक एंटो है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, इंडोलेंट। इंडोलेंट हमारा ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा आलसी हो, नॉट विलिंग टू वर्क, जिसको काम करने की इच्छा नहीं होती है, चुपचाप पड़ा रहना चाहता है, उसको बोलते हैं कि क्या, इंडोलेंट। इनएक्टिव, लेजी, ठीक, लिथार्जिक, मतलब आलसी, निकम्मा। ये हमारा हो गया इंडोलेंट। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, लेजी, तो ये तो ऊपर साइनो हो गया। हमें देखना क्या है, एंटो देखना। इस चीज का ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि हम साइनो साइनो एग्जाम हॉल में होता क्या है कि साइनो साइनो चल रहा है, बीच में एक एंटो दे दिया, तो एंटो का भी साइनो मार के चले आए, क्योंकि ऑप्शन में अगर एंटोनिम्स रहेंगे तो ऑप्शन में एक ना एक साइनो तो देता ही देता है। तो इंडोलेंट का लेजी, ये साइनो है ऑप्शन। ठीक। लेजी पता है आपको। अनस्किल्ड, अब देखिए अस्किल क्या होता है। अस्किल कोई ऐसा चीज, कला, जो कि आप बार बार प्रैक्टिस करके सीखते हैं, उसको बोलते हैं अनस्किल। अब अनस्किल्ड क्या हो गया, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई स्किल नहीं है, कुछ सीखा नहीं है, तो उसको बोलेंगे अनस्किल्ड। ठीक है। एक्टिव हो गया, जो एकदम किसी चीज काम को करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, तैयार रहता है। एनर्जेटिक, ठीक, एनर्जी से भरा हुआ, एनर्जेटिक, ठीक, एनर्जी से भरा हुआ। तो ये हमारा एंटो हो जाएगा। इंडोलेंट आलसी, और ये एक्टिव। ठीक। स्लगिस, स्लगिस लिथार्जिक, ये सेम है। लिथार्जिक ये सुस्त, बहुत धीमा, कोई चीज को बहुत धीरे धीरे करता है, उसको क्या बोलते हैं, स्लगिस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, पैट्रियोट, ए पर्सन हु हैज लव फॉर हिज कंट्री, लव फॉर हिज कंट्री एंड विलिंग टू डिफेंड हिज कंट्री, डिफेंड हिज कंट्री। और मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है, उस देश की भलाई के लिए कुछ करना चाहता है, या देश को बचाने के लिए कुछ करना चाहता है, या कुछ करना चाहता है या करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, पैट्रियोट। हिंदी मीनिंग देशभक्त। ठीक। देशभक्त, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेशनलिस्ट, ये साइनो हो गया पैट्रियोट का।
ठीक, ये भी नेशनलिस्ट, देश के बारे में सोचता है। ड्यूटीफुल, ऐसा बंदा जो मतलब ड्यूटी पे ध्यान देता है, ड्यूटीफुल, ये भी करीब करीब सेम मीनिंग है। लॉयल, लॉयल मतलब विश्वसनीय, ठीक, जो विश्वासी है, ठीक, ईमानदार है, जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वो हो गया लॉयल। और ट्रेटर क्या हो गया? ट्रेटर हमारा हो गया गद्दार। ट्रेटर हो या बिट्रे, आपने वर्ड पढ़ा है, बिट्रे मतलब धोखा देना, तो बिट्रेयर भी कर सकते हैं। ट्रेटर, बिट्रेयर मतलब गद्दार जो धोखा देता है, ठीक। ट्रेटर, जैसे ये पैट्रियोट का ये एंटो है, ठीक, पैट्रियोट जैसे देशभक्त है, ट्रेटर हो गया देशद्रोही। इसका परफेक्ट जो मीनिंग है वो देशद्रोही है, ठीक, देशद्रोही, गद्दार, ये परफेक्ट मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर पे फिल्दी। फिल्दी दो मीनिंग है। पहला वेरी डर्टी, कोई भी चीज जो बहुत गंदा है उसको वेरी डर्टी। दूसरा, कोई बुक या फिर प्ले या फिर मूवी या नोवेल, मतलब जो भी लिखा हुआ है, रिटन है, ईटीसी, जो रिप्रेजेंट करता है सेक्स को, ठीक, सेक्स को। और भी आपने पढ़ा था ऑब्सेने, जैसे कोई मूवी है उसमें सेक्स रिलेटेड सीन है, ऑब्सेने सीन है, ठीक, एडल्ट कंटेंट है, तो उसको भी फिल्दी बोलते हैं। कोई नोवेल है वो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक, तो वो फिल्दी है। तो फिल्दी के दो मीनिंग, वेरी डर्टी, और ये भी डर्टी के ही सेंस में है बट बुक वगैरह के सेंस में है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन पे, डिज्नीफाइड, ठीक, आपने वर्ड पढ़ा था डिज्निटी, डिग्निटी, डिग्निटी या डिज्निटी पता नहीं, डिग्निटी शायद बोलते हैं, मतलब एक सम्मान, ठीक, रिस्पेक्ट। तो डिग्निटी का मतलब सम्मान, रिस्पेक्ट, और डिग्निफाइड क्या हो गया कि रिस्पेक्टफुल पर्सन, ठीक, सम्माननीय व्यक्ति, सम्माननीय तबका, कोई सम्माननीय, जैसे समाज में कुछ ऐसा डिग्निफाइड जिसको सोशल वैल्यू बहुत है, सम्मान बहुत है, इज्जत बहुत है, तो उसको डिग्निफाइड बोलते हैं। आता कहां से है? डिग्निटी से आता है, ठीक। सेकेंड वर्ड देखिए, इंटीग्रल। इंटीग्रल हमारा क्या हो गया उसको देखते हैं। इंटीग्रल जैसे अभिन्न अंग, हिंदी में समझ लीजिए अभिन्न अंग। इंटीग्रल अगर इंग्लिश में समझना है तो दैट पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट समथिंग, ठीक, किसी भी चीज को संपूर्ण करने के लिए जो पार्ट की आवश्यकता है इसको इंटीग्रल बोलते हैं। जैसे इसेंशियल पार्ट, इसेंशियल पार्ट, ये आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा, पॉलिटिशियन के द्वारा सुना होगा कि कश्मीर जो है इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, मतलब अभिन्न अंग है, जिसके बिना कोई चीज पूरा नहीं हो सकता है, वो हो गया इंटीग्रल, इसेंशियल पार्ट। इंटीग्रल आप याद रखिए, इसेंशियल पार्ट, ठीक, हिंदी याद रखना है तो अभिन्न अंग। आगे बढ़ते हैं, अब इसका साइनो देखेंगे तो नेसेसरी भी हो जाएगा, नेसेसरी हो जाएगा इंटीग्रल का साइनो नेम। आगे बढ़े, बैरन, बैरन बताया हुआ है बंजर, जमीन या पेड़ पौधा जिस पे फल नहीं लगते हैं, ठीक। क्लीन, साफ सुथरा। हेल्दी, वेरी डर्टी, का अपोजिट क्या होगा? क्लीन। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल देखिए, अनकंफर्ट वर्ड को समझिए, समझना कैसे है, सबसे पहले आपको पता है कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब क्या होता है? सुविधा, ठीक, सुविधा, किसी चीज का सुविधा उसको कंफर्ट बोलते हैं। अब कंफर्टेबल क्या हो गया? सुविधाजनक। और अनकंफर्टेबल क्या हो गया? जो सुविधाजनक नहीं है, ठीक, अनकंफर्टेबल। इसका अनएडजस्टेबल कर सकते हैं, ठीक, अब एक वार्ड कर सकते हैं,
अनकंफर्टेबल का। अब एक, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ईजफुल। ईजफुल मतलब क्या हो गया? ये एकदम अपोजिट है अनकंफर्टेबल का। ईजफुल मतलब क्या होता है? स्मूथ। स्मूथ, किसी चीज को हैंडल करने में एकदम स्मूथ होता है। सुविधाजनक, हिंदी में सुविधाजनक, जिसको यूज करना इजी है या जिसके यूज करने से आपको बहुत आसानी होता है, उसको क्या बोलते हैं? ईजफुल। ठीक, जैसे लैपटॉप इज वेरी यूजफुल टू ह्यूमन। ठीक, मोबाइल इज वेरी यूजफुल टू ह्यूमन, बहुत सुविधाजनक है। ठीक है, तो ये अपोजिट हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। डिफिकल्ट सबको पता है, कठिन। ठीक, अब एक वर्ड क्या हो गया? अब एक वर्ड हो गया एम्बेरासिंग। कोई ऐसा काम आपसे हो गया, कुछ ऐसा मुंह से निकल गया, कुछ ऐसी गलती हो गई जिसके कारण आप लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए वो एम्बेरासिंग मोमेंट है। ठीक, आप अब एक वर्ड है कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए कि आप फैमिली के बीच में बैठे हुए हैं, आपके मुंह, आपको गाली देने की आदत है, फैमिली के बीच में एक गाली निकल गया, तो ये आपके लिए अब एक वर्ड मोमेंट हो गया, आप लज्जित हो गए। ठीक, तो उसको बोलते हैं अब एक वर्ड। आगे बढ़ते हैं। ट्रबलसम। ट्रबल आपको पता है, तकलीफ। सम, दाई, तकलीफदायी। कोई ऐसा चीज जो आपको तकलीफ दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? ट्रबलसम। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड, एक पर्सन जो कि जो जो जिसको कि बहुत अनुभव है चीजों का, दुनियादारी का, जो दुनिया को बहुत अच्छे तरह से समझता है, लाइफ के रूल नियम को बहुत अच्छे तरह से समझता है, उसको सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं। ठीक है, हिंदी व्यवहार कुशल। ठीक, जो बंदा व्यवहारिक रूप से कुशल है, व्यवहार अच्छा है। ठीक, और इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो ये हैविंग लॉट ऑफ इन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। ठीक, दैट्स वाई ही इज वेरी, मतलब वो किसी भी चीज को आसानी से कर सकता है, समाज में जल्दी से घुल मिल जाता है। सोफिस्टिकेटेड है, व्यवहार कुशल। आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपको पता है। ठीक, अब इसका हिंदी मीनिंग क्या ही बताऊं। टेक्नोलॉजी हो गया टेक्निक, किसी भी मतलब साइंटिफिक गैजेट वगैरह का इस्तेमाल करके चीज़ों को इजी करना, टेक्नोलॉजी। ठीक, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव हमने याद रखा था एंशियंट, मतलब प्राचीन। कोई ऐसा पुराना चीज, पुराना काल, उसको प्रिमिटिव बोलते हैं। हालांकि एक मीनिंग और है प्रिमिटिव का, कि वेरी सिंपल एंड नॉट डेवलप्ड। कोई एरिया ऐसा रह गया है या कोई ऐसा ट्राइब रह गया है जो कि अभी प्रेजेंट के हिसाब से 20 साल 50 साल पीछे चल रहा है, वो डेवलप नहीं हो पाया, तो उसको भी प्रिमिटिव बोलते हैं। ठीक है, हालांकि प्रिमिटिव का मेन मीनिंग है एंशियंट, पुराना। मॉडर्न। मॉडर्न पता है। ठीक, टेक्निक्स, वही टेक्निक, कोई भी युक्ति, युक्ति। ठीक, तो सोफिस्टिकेटेड क्या था? व्यवहार कुशल। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रिमिटिव, जो कि पीछे रह गया है, नॉट डेवलप हुआ है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, रिपल्स। रिपल्स जो है अपोजिट है अट्रैक्ट का। अट्रैक्ट मतलब क्या हुआ? किसी चीज को अपने तरफ खींचना, आकर्षित करना। ठीक, कोई चीज लुभावना है, ल्यूर कर रहा है। ठीक, ल्यूक्रेटिव है, तो वो अट्रैक्ट करता है। रिपल्स अपोजिट है, कोई चीज से आप दूर भागने की कोशिश करते हैं। ठीक, पसंद नहीं है इसके कारण से उससे दूर जा रहे हैं। ठीक, टू रिट्रीट। रिट्रीट, पसंद नहीं है इसके कारण से आप पीछे हट रहे हैं। ड्राइव बैक, किसी चीज से पीछे हटना। रिपल्स, जैसे दो चुंबक है, एक तो होता है कि ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है,
और एक सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें एक दूसरे से दूर भागता है, तो ये क्या हो रहा है, रिपल्स हो रहा है, एक दूसरे से रिपल्स हो रहा है। ठीक, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है और सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, तो ये रिपल्स है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्कैटर, स्कैटर आपको पता है, छितरा देना। ठीक, जैसे जो व्हाइट लाइट है वो प्रिज्म से जब पास करती है तो 7 रंगों में बट जाती है, तो ये क्या हो गया, स्कैटर। ठीक, क्लियर है उदाहरण से, स्कैटर मतलब छितरा देना, कोई चीज अलग अलग कर देना, उसको बोलते हैं स्कैटर। ठीक, एब्स्टेन, ये देखिए एब्स्टेन प्रीपोजिशन में एब्स्टेन फ्रॉम और रिफ्रेन फ्रॉम इस ढंग से यूज होता है, ये फ्रॉम प्रीपोजिशन के साथ यूज होता है। मतलब क्या है एब्स्टेन का या रिफ्रेन का, परहेज करना, किसी चीज से दूर रहना। ठीक, डॉक्टर ने कोई बीमारी है आपको और आपको चीनी खाने से मना किया है, नमक खाने से मना किया है, तो परहेज करना, एब्स्टेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, आपको दारू पीने के लिए मना किया गया, तो ये हुआ एब्स्टेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, परहेज करना, मना करना। ठीक, रिट्रीट, पीछे हटना, खतरे के डर से पीछे हटना। ठीक, आपको पता है कि आगे जाएंगे तो आगे कुछ खतरा हो सकता है, तो आप पीछे हट रहे हैं, रिट्रीट, पीछे हटना, जनरली वार वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक, दो राजा या दो नेशन का वार हुआ, अब दूसरा देश कमजोर पड़ रहा है तो वो रिट्रीट हो गया, पीछे हट गया, उसको वार नहीं लड़ना है, तो ये रिट्रीट है। या कभी कभी सैनिक आगे बढ़ जाते हैं, ठीक, पर बाद में लगता है कि अब हम कमजोर पड़ रहे हैं, तो वो रिट्रीट हो लेते हैं, पीछे हो जाते हैं। ठीक, पीछे लौटना। अट्रैक्ट, बस किसी चीज को अट्रैक्ट करना, अपनी ओर आकर्षित करना, खींचना, तो ये रिपल्स और अट्रैक्ट एक दूसरे के अपोजिट है, एंटो है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, असेंबल, एक जगह पे इकट्ठा करना। ठीक, जमा करना, इसको क्या बोलेंगे, असेंबल। तो अभी आपने पढ़ा डिस्पर्स, छितरा देना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, एंटो। टिमिड, हमारा डरपोक, टिमिड डरपोक। रिवोल्ट, विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857 आपने पढ़ा है। ठीक, पता है रिवोल्ट। नीडी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज़रूरत है, आवश्यक, ज़रूरतमंद, उसको बोलते हैं नीडी। आगे बढ़ते हैं हमारा इडियम्स एंड फ्रेज पे। 5 फ्रेज है, जल्दी से आप याद कर ले। टू टर्न अ डीफ ईयर। ठीक, फ्रेज क्या है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा ना, तो फ्रेज में ही मीनिंग कहीं ना कहीं छिपा छिपा हुआ रहता है। डीफ ईयर, डीफ क्या होता है, बहरा। टू टर्न अ डीफ ईयर मतलब कहीं कहीं लग रहा है कि बात को नहीं सुन रहा है, बहरा जैसा, तो ये होता है कि किसी को नजरअंदाज कर देना, पे नो हीड, पे नो अटेंशन। ठीक, किसी को नजरअंदाज कर देना, तो उसको क्या बोलते हैं, टू टर्न अ डीफ ईयर। ठीक, मान लीजिए आपका कोई सच्चा दोस्त है और आपको आज नीड पड़ गया। ठीक, कुछ पैसों का, आपको 1 लाख का नीड है, आप दोस्त से मांगने गए, दोस्त आप पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है। टू इग्नोर आपको इसको कर सकते हैं, इग्नोर कर रहा है, आपको ध्यान ही नहीं दे रहा है, आपसे मुंह मोड़ लेना, इसको मुंह मोड़ लेना, हिंदी कहावत अगर समझे तो मुंह मोड़ लेना। टू टर्न अ डीफ ईयर, पेड नो हीड नो अटेंशन, टू इग्नोर, मुंह मोड़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ए स्टोन्स थ्रो, जैसे हिंदी में यूज होता है ना कि 2 पल की दूरी, 2 गज, यहीं 2 गज पे दो 2 पग पैदल चलिएगा, आपका पता आ जाएगा, तो यही हुआ ए स्टोन्स थ्रो, एक पत्थर फेंकने के बराबर दूरी, मतलब एक पत्थर कितना, बहुत कम दूरी, मतलब एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे आपने किसी से पूछा कि भाई साहब ये वाला दुकान कहाँ है, बोलेगा अरे बस यहीं सीधा जाइए, एक पत्थर की दूरी के बराबर है, एक पत्थर फेंकने का मतलब आपको 100 150 मीटर 200 मीटर चलना है, तो क्या हुआ, ये शॉर्ट डिस्टेंस हो गया, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, एट ए स्टोन्स थ्रो अवे, मतलब एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक, ये रीड बिटवीन द लाइन्स क्या होता है, कोई लाइन लिखा हुआ है उसके बीच का पढ़ना नहीं, कोई लाइन लिखा हुआ है, जैसे कोई मतलब कि कोई कविता वगैरह है, कुछ भी ऐसा है, इंटेलेक्चुअल बात लिखी हुई है, जिसको कि आप ट्रांसलेट करेंगे तो सिर्फ आप उसका ढांचा चेंज करेंगे,
पर उसका जो अंदर का जो मीनिंग छिपा हुआ है ना, उस चीज को समझ लेना। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, कोई ऐसा वाक्य लिखा हुआ है उसके बात को समझना। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ठीक, आप अपने दोस्त से कुछ बोल रहे हैं पर उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है, ठीक, तो रूट टू रीड बिटवीन द लाइन्स, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, बात को सीधा सीधा नहीं, उसके अंदर के मीनिंग को पकड़िए, उसको बोलते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक। चौथा, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ठीक, पहले ही समझ में आ रहा है डेड हॉर्स है, उसको फ्लॉग कर रहे हैं, मतलब टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, ठीक। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स हिंदी में याद रखना है तो बेकार का प्रयत्न करना, ठीक, कुछ ऐसा करना जो कि हो ही नहीं सकता है। टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, बेकार का प्रयत्न करना। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, ठीक है, हिंदी में याद रखिए, बेकार का प्रयत्न करना। आगे बढ़ते हैं, बैक अगेंस्ट द वॉल, ठीक, बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है, ठीक, आप इसको याद रखेंगे कि कोई ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाना जहां से कि निकलना मुश्किल या नामुमकिन हो, ठीक। वी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर स्केप इज डिफिकल्ट, कोई ऐसा विकट परिस्थिति जिससे निकलना अब मुश्किल हो, हिंदी में याद रखें, कोई ऐसा विकट परिस्थिति जिससे निकलना मुश्किल हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा OWS की तरफ, ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीरीज ऑफ रियल और फिक्शनल इवेंट्स टेकिंग प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक, कोई ऐसा सीरीज है जो कि लंबे समय तक चला है, ठीक, वो या तो रियल भी हो सकता है या कि फिक्शनल भी हो सकता है, ठीक, या तो वो कहानी है, सीरीज कहानी है, डिटेल डिस्क्रिप्शन जो कि लंबे समय तक चला है, वो या तो रियल है या फिर किसी के द्वारा लिखी हुई है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सागा, ठीक। सागा का अगर जो हिंदी मीनिंग परफेक्ट मीनिंग देखे तो उसका होता है गाथा, ठीक, गाथा, रामायण एक गाथा है, महाभारत एक गाथा है, ठीक, एक सागा है, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीरीज ऑफ रियल और फिक्शनल इवेंट टेकिंग प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और लंबे समय तक चला है। रामायण का एक लंबा पीरियड चला है, महाभारत का एक लंबा पीरियड चला है, तो उसको क्या बोलते हैं, गाथा, ठीक है। बाकी मीनिंग देख लीजिए, विटनेस, विटनेस हमारा क्या है, गवाह, वह व्यक्ति जिसने क्राइम को होते हुए देखा है, क्राइम नहीं कोई भी घटना, ठीक, जो साक्षी है, जिसने देखा है, वो क्या हो गया, गवाह। जर्नल क्या हो गया, जर्नल का समझिए, एक लंबा मीनिंग है, ये एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर कह लीजिए या मैगजीन कह लीजिए, ए न्यूज़पेपर और मैगजीन इन विच all articles are related to same topic, यह आपका OWS में भी आ सकता है। एक ऐसा न्यूज़पेपर या मैगजीन जिसमें जितने भी व्यक्ति, अलग अलग व्यक्तियों ने आर्टिकल लिखा है, ठीक, वो सेम टॉपिक पे लिखा है, तो उसको क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। केस स्टडी, कोई चीज़ का केस का डिटेल स्टडी, ठीक, कुछ भी ऐसा है उसका डिटेल स्टडी क्या होता है, केस स्टडी। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन अ वैन, ठीक, इसको बोलेंगे कैरावन, कैरावन, ठीक। देखिए कैरावन का बहुत डीप मीनिंग था, ये थोड़ा एसएससी दे रहा है, ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन ए वैन, जैसे पीएम सीएम की गाड़ी चलती है तो होता क्या है, पीएम की गाड़ी बीच में है, उसके आगे पीछे 10 गाड़ियां इधर, 10 गाड़ियां इधर, ठीक, बाइक वाले रहेंगे, कुछ पैदल जुलूस में रहेंगे, तो ये जो पूरा का पूरा श्रृंखला बन रहा है इस गाड़ियों के समूह को, इसको बोल रहे हैं कैरावन, ठीक। पर कैरावन क्या है, पुराना पुराना वर्ड है, अभी तो नया सेंस इस सेंस में यूज हो रहा है, पहले जब गाड़ियां वगैरह नहीं थी तो रेगिस्तान हो जाए, ठीक, या फिर जैसे जो रसिया वगैरह है, नॉर्थ के क्षेत्र है, तो वहाँ क्या है, बर्फ का रेगिस्तान होता है, तो उस एरिया में क्या होता था, लोग
जहाँ लोग चल रहे हैं, साथ साथ जानवर चल रहे हैं। जैसे राजस्थान का ले लेते हैं तो लोग चल रहे हैं, साथ में ऊँटें चल रही है बहुत सारी, ठीक, पालकियां चल रही है, ठीक। तो इस ढंग का लोगों का झुंड चलता था, उसको कैरावन बोलते थे, ठीक। अब उसी का नया चीज हो गया, अब ऊँट के जगह पे गाड़ी आ गई है, पर सेंस सेम है, ठीक। कैरावन क्लियर हुआ, ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन अ वैन, ठीक। जिप्सीज, ठीक। जिप्सी आप समझ रहे होंगे, जिप्सी जो हमारा गाड़ी है, ठीक, उसका प्लूरल नहीं, जिप्सी एक अलग मीनिंग है, इसका मैं बता देना चाहता हूं। ए मेंबर ऑफ ए रेस, ठीक, ए मेंबर ऑफ ए रेस, किसी जाति का एक व्यक्ति, एक सदस्य, ऑफ पीपल हु ट्रेडिशनली spend their lives traveling around from places to places living in caravan, ठीक। ये कैरावन से रिलेटेड ही है, एक ऐसा जैसे मेंबर, एक ऐसी जाति है, जनजाति है, ठीक, या लोगों का ग्रुप है जो कि हमेशा कैरावन में घूमता है, ठीक। तो उस जाति के एक सदस्य को क्या बोलते हैं, जिप्सी, जिप्सी, ठीक। और इसी का ये प्लूरल है जिप्सीज, ठीक। ब्रूड, ब्रूड क्या हो गया, ब्रूड एक दूसरा वर्ड ईसु, देखिए ईसु के दो मीनिंग है, ईसु का एक मतलब है तो समस्या और दूसरा मीनिंग है बच्चे, संतान। तो ब्रूड ईसु मतलब क्या हो गया, संतान। जैसे आपके कितने ब्रूड है, मान लीजिए आपके 3 बच्चे हैं, तो आप यू कह सकते हैं आई हैव 3 ब्रूड या आई हैव 3 ईसूज, ठीक। ब्रूड ईसु संतान, ये याद रखिएगा, एसएससी का फेवरेट है ये, ब्रूड ईसु संतान, ठीक। कंस्टेलेशन तारों का समूह, जैसे सप्तऋषि आपको पता है, ठीक, 7 तारे हैं जिनका एक ग्रुप बनता है, तो उसको कंस्टेलेशन बोलते हैं, तारों के समूह को कंस्टेलेशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड, द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ, हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड। जैसे आप अभी लेटेस्ट एग्जांपल है नागा चैतन्य और सामंथा, ठीक, इन दोनों का तलाक हुआ था, तो कोर्ट ने बोला था कि नागा 200 करोड़ शायद या 300 करोड़ क्या था, ये एलिमनी के रूप में, एलिमनी बोलते हैं, एलिमनी के रूप में सामंथा को देगा, ठीक। एलिमनी मतलब सेपरेशन होने के बाद जो पार्टनर है, मेनली हस्बैंड ही वाइफ को देता है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में तो यही चल रहा है, वाइफ हस्बैंड और पार्टनर नहीं, सीधा सीधा हस्बैंड जो है सेपरेशन के जब तलाक होता है तो वाइफ को एक खर्चा देता है, ठीक, उसके आगे की जिंदगी के लिए पर मंथ या फिर एक लमसम अमाउंट, ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं, एलिमनी। अब देखिए आगे मीनिंग देख लेते हैं, कंपेंसेशन, कंपेंसेशन क्या हुआ, हर्जाना, क्षतिपूर्ति करना, किसी चीज का नुकसान हुआ है उसका भरपाई करना कंपेंसेशन हुआ। रिकम्पेंस भी सेम चीज हो गया, ठीक। मेंटेनेंस, किसी चीज को मेंटेन करना, कोई टूट टूट फूट गया है उसको मेंटेन करना हो गया मेंटेनेंस। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, सर्टेन टू हैपन, जिसका होना तय तय है, होना तय है मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता, इनएविटेबल, जिसको टाला नहीं जा सके, सर्टेन टू हैपन। या फिर दूसरा टर्म में आएगा विच कैन नॉट बी एविटेबल, टाला नहीं जा सके, विच कैन नॉट बी एविटेबल, ठीक, जिसको टाला नहीं जा सके उसको क्या बोलेंगे, इनएविटेबल, ठीक। बाकी मीनिंग देख लेते हैं, जस्टिफाइबल, जिसको जस्टिफाई किया जा सके, ठीक, जिसका प्रमाण दिया जा सके वो क्या हो गया, जस्टिफाइबल। इंडिस्पेंसेबल, ये बता रखा है, जिसको त्यागा नहीं जा सके, ठीक, कोई ऐसी आदत या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप त्याग नहीं सकते हैं, इंडिस्पेंसेबल। कन्वर्टिबल, कन्वर्ट मतलब बदलना, जिसको बदला जा सके, विच कैन बी कन्वर्टेड इजिली, कन्वर्टिबल, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क फ्रॉम हर ऑन बॉडी, एक ऐसा फीमेल एनिमल
जो कि अपने बच्चे को अपने शरीर से दूध पिलाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैमल। मैमल का मतलब क्या हो जाता है? स्तनपायी। ठीक, स्तनपायी का डिफिनेशन क्या है? जो अपने मतलब कि इसका दो दो डिफिनेशन है। पहला कि ये अंडा नहीं बच्चा देता है। ठीक, अंडा नहीं देता है, बच्चा डायरेक्ट अपना बच्चा देता है। और दूसरा, ये दूध पिलाता है अपने शरीर से। तो ये हो गया स्तनपायी। यहाँ एक ही चीज दिया हुआ है, अंडा वाला यूज, बच्चा वाला यूज नहीं किया है, पर ठीक है, वही है, मैमल है, स्तनपायी। ठीक, फोना क्या हो गया, फ्लोरा क्या हो गया? तो फ्लोरा क्या हो गया? एक रीजन के पेड़ पौधे, वनस्पति। ठीक, प्लांट ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन। फोना क्या होगा? एनिमल ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन, एक किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु। फ्लोरा क्या हो गया? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वनस्पति। ठीक, पैरासाइट क्या हो गया? परजीवी, हिंदी में बोलते हैं इसको परजीवी। वह व्यक्ति या जीव जंतु जो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो, दूसरे के भरोसे जिंदा हो, उसको बोलते हैं पैरासाइट, परजीवी। वह अपना खाना बना के नहीं खा सकता है, वह दूसरों के बनाए हुए खाने पे जिंदा रहता है या दूसरे के इफर्ट पे जिंदा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट। ठीक, हमारा हो गया ये क्लास एंड। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एटलीस्ट कमेंट कीजिए। ठीक, कुछ आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक, कुछ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो में, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी इनिशियल स्टार्ट किया, तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, तो आपका कुछ सजेशन है तो वो हाईली वेलकम है। आप सजेस्ट कीजिए कमेंट के माध्यम से। ठीक, पर्सनली भी कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो पर्सनली आप टेलीग्राम या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको नीड क्या है, आपको क्या चाहिए, मैं उस ढंग से भी पढ़ाने को तैयार हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।